हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम जो क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो है फिग्मा डिज़ाइन के ऊपर। और फिग्मा डिज़ाइन में हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे और जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप पूरी क्लास देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करने की कोशिश करी हुई है। 1 घंटे की क्लास है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिग्मा को यूज़ करने के लिए आप figma.com पे जाएंगे और यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कीजिए और लॉगिन कीजिए। आप ब्राउज़र पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और साथ में आप अपने सिस्टम पे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है, ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो ऐप के थ्रू यूज़ करो, चाहे तो आप ब्राउज़र में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा figma.com ब्राउज़र पे यूज़ करता हूँ। लॉगिन करेंगे क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है। लॉगिन करने में आप जीमेल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हो अगर आपके ब्राउज़र पे जीमेल लॉगिन है तो। मैं अभी अपने अकाउंट से लॉगिन करूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा ये ऑथेंटिकेट होगा और उसके बाद ये डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में आप देखोगे यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, साथ में कुछ ऑप्शंस और हैं, टीम्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स होती है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्रीवियस फाइल्स हैं जो मैंने क्रिएट करी हुई हैं। ठीक है, हमें डिज़ाइन फाइल या एक नई फाइल को क्रिएट करना है। मैं डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ आप फिग्मा के अंदर आ जाते हैं। फिर आप देखोगे ये ड्राफ्ट्स एंड अनटाइटल्ड है। ये अनटाइटल को आप रिनेम करके आप अपने फाइल का नाम रख सकते हो, जो भी आपको रखना है। अब आप कम्प्लीटली फिग्मा के अंदर हो और यही वो डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको क्रिएट करना है अपना ऐप या वेबसाइट। कुछ मेन्यूज़ हैं यहाँ पे जो कि मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये फाइल एडिट व्यू के मेन्यूज आते हैं। देन जो यहाँ पे नेक्स्ट मेन्यू है वो है मूव और स्केल का। फिर आता है यहाँ पे फ्रेम, सेक्शन एंड स्लाइस का। ये शेप के जितने भी हमारे पास टूल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। देन ये पेन एंड पेंसिल, ये टेक्स्ट का, और ये जो सेक्शन है वो कंपोनेंट्स, प्लगइन्स एंड विजिट का, इनका यूज़ भी करेंगे हम। देन ये एक हैंड टूल है। हैंड टूल हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए होता है। देन ये जो ऑप्शन है ये कमेंट का सेक्शन है। आप किसी भी यूज़र को या किसी भी आपके कोई साथ काम कर रहा है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक एरो का ऑप्शन है, आप एरो चेंज कर सकते हो यहाँ से। देन ये मेरे अकाउंट के बारे में है। यहाँ पे अगर कोई और आपके साथ काम कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका नाम भी आता है। ये शेयर का ऑप्शन है। ये डैब टूल है। डैब मोड में हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो डैब मोड में उसका जो कोडिंग का पार्ट होता है, जो CSS होती है एंड्रॉयड की, जो या फिर iOS का जो कोड होता है वो आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का ऑप्शन है। अब हमको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, करेक्ट। और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जो यूज़ करना है वो होता है फ्रेम। आप जैसे ही फ्रेम पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, तमाम से जो फ्रेम्स हैं वो मिल जाते हैं। जिस भी फ्रेम में आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते क्रिएट कर सकते हो। सो हमें यहाँ पे जो वेबसाइट क्रिएट करनी है वो डेस्कटॉप के लिए करनी है। 1440 × 1020 पिक्सल का इसका साइज़ होगा। मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये एक फ्रेम मिल जाएगा। आप यहाँ से उसका रिनेम कर सकते हो। ये पेज का ऑप्शन है। अभी हम पेज 1 पे हैं। यहाँ पे आप प्लस करके पेज 2 क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे एक दूसरा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। सो हम पेज 1 पे ही जाएंगे। यहाँ पे हमने एक फ्रेम का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, जैसे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से आप रेक्टेंगल बना सकते हो। यहाँ से आप फिल कलर कर सकते हो। ये कलर ऑप्शंस हैं। ये बाकी के शेप्स हैं, इनका आप यहाँ पे इजीली ड्रैग कर सकते। हम जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें पहले लेआउट ग्रिड बनाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लेआउट ग्रिड पे और यहाँ पे जो मेरा ग्रिड होगा वो होगा कॉलम बेस्ड। 12 कॉलम मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जितने भी फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं कोडिंग पार्ट में, चाहे वो CSS हो चाहे HTML हो, उनमें 12 कॉलम का ही ग्रिड होता है। फिर यहाँ पे मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन हमें यहाँ पे 16 पिक्सल का मैं लूँगा। मार्जिन का मतलब होता है ये वाला जो स्पेस है राइट एंड लेफ़्ट साइड से। एंड देन यहाँ पे जो टाइप है मैं इसको स्ट्रेच सेंटर राइट लेफ़्ट कर सकता हूँ। गटर जो होगा, गटर में यहाँ पे 16 पिक्सल का लूँगा। गटर का मतलब होता है 2 कॉलम के बीच का स्पेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे
एक ग्रिड लेआउट तैयार कर दिया है। अब इस ग्रिड लेआउट के अंदर ही मुझे अपना पूरा वेबसाइट क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ से इसको हाइड भी कर सकता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस आई, मैं इसको हाइड इस तरीके से कर सकता हूँ। अब हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ शेप्स का यूज़ करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले जो शेप लूँगा वो एक रेक्टेंगल लूँगा और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। अब ये मैंने ड्रॉ करा और इसके ऊपर मुझे कुछ कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए आप फिल में जाओगे, देखो इस तरफ सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कलर स्टाइलिंग जो भी करनी होती है अपने डिज़ाइन में वो यहाँ पे मिल जाता है। फिल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिल, जो कि आप किसी भी कलर को फिल कर सकते हो, यहाँ से आप कोई कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है, ये कुछ ग्रेडियंट ऐसा है। और यहाँ पे आप अगर कोई आपको इस रेक्टेंगल के अंदर कोई इमेज फिल करनी है तो आप यहाँ पे चूज़ इमेज करके एक इमेज भी इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको डाल सकता हूँ कुछ ऐसा। तो वीडियो का भी ऑप्शन होता है, आप वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फ़िलहाल मुझे जो फिल करना है वो ग्रेडियंट करना है। ग्रेडियंट यूज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें पहले डिज़ाइन सिस्टम पे काम करना होता है। डिज़ाइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिज़ाइन सिस्टम में हम वो सब कुछ डिफ़ाइन करते हैं जो हम उस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, जैसे कलर्स, टाइपोग्राफी, बटन्स, स्पेसिंग, आइकन्स, फॉर्म्स एंड टेबल्स भी तमाम से एलिमेंट्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। हमें ये वाली वेबसाइट क्रिएट करनी है। इस वेबसाइट को मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है और ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इसी को बनाएंगे और इसमें होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो कलर को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये वही कलर हैं जो इस वेबसाइट में यूज हुए हैं, वो सेम कलर यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब ये कलर को हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे, कैसे कौन सा कलर कहाँ पे यूज होना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हमें जो सेक्शन क्रिएट करना है वो सेक्शन है ये टॉप का बैनर, ठीक है। और ये बैनर क्रिएट करने के लिए आपको बस रेक्टेंगल का एक शेप बनाना है और शेप बनाने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है लाइक दिस वन, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में आप देखोगे तो ग्रेडियंट कलर है, यानी इधर कुछ कलर है, इधर कुछ कलर है, ठीक है। कलर को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल एंड यहाँ पे जो फिल है इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब इसका जो हैंडल है आप इस तरीके से इसको ड्रैग कीजिए, क्योंकि जो कलर का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके सा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस कलर को अपना जो कलर है वो फिल करूँगा। आप इस पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ये कलर पिकर को चूज करोगे एंड यहाँ पे जाओगे, जो फर्स्ट कलर है इसको आप सेलेक्ट करोगे। ये कलर आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। देन यहाँ पे एक और हैंडल बनाओगे और इस हैंडल में कलर पिकर से ये वाला कलर यूज़ करोगे एंड जो लास्ट कलर है ये यहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे। तो हमारा जो सेक्शन है कुछ इस तरीके से बन के आ गया है, ठीक है। आप इसको हैंडल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपका कलर उस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कलर को यूज़ करने का। ये तब होता है जब आपने कलर को पहले से यूज़ किया हुआ होगा, नहीं तो आपको हर बार यहाँ पे नया कलर का कोड डालना होगा ताकि आपका जो कलर है वो मिल जाए। अब हम कलर्स को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर सपोज़ करोगे आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उस पर बहुत सारे कलर्स हैं और उन कलर्स का यूज़ अक्रॉस द प्रोजेक्ट हो रहा है, करेक्ट, तो उस केस में हमें वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए पहले आप करोगे क्या, अपना जो बॉडी का जो लेयर है लास्ट वाला उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पीछे यहाँ पे आपको लोकल वेरिएबल का एक ऑप्शन मिलेगा। लोकल वेरिएबल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कलेक्शन 1 है, यहाँ पे आप क्रिएट कलेक्शन करोगे और इसका नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखूँगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे जो कलेक्शन है अभी कलेक्शन 1 है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं। और मैं यहाँ पे ये 2 बन गए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल हमने एक कलेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मुझे क्रिएट वेरिएबल करना है। क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कलर, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। हमें कलर का वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। कलर को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप कलर का नाम जो भी आपको रखना है, बैनर, ग्रेडियंट
इसको आप नेमिंग शेड 1 अपने हिसाब से रखिए एंड कलर को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये एक कलर हो गया है। उप्स। अब यहाँ पे आपको इसका डुप्लिकेट करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, आपको डुप्लिकेट मिल जाएगा। देन इसको रीनेम कीजिए और इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन वापस से शिफ्ट प्लस एंटर, यहाँ पे आपको तीसरा कलर मिल जाएगा और इसको वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये 3 कलर बन गए हैं। अब इन 3 कलरों को आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ प्रेस कीजिए, ऊपर को क्लिक करोगे तो आपको सेलेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप न्यू ग्रुप कर दोगे और इस ग्रुप का नाम रीनेम करके कलर्स बीजी ग्रेडियंट आप कर सकते हो, ठीक है। सो कलर्स ग्रुप के अंदर बीजी ग्रेडियंट एक और हमारे पास कलेक्शन बन गया है। अब आप कलर्स पे क्लिक करो एंड क्रिएट, हमने ये सिर्फ बैनर ग्रेडियंट के लिए क्रिएट किया है, अब हमें टेक्स्ट के लिए करना है, ठीक है। और टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, कलर्स पे क्रिएट करोगे, क्रिएट वेरिएबल पे जाओगे, कलर्स पे जाओगे, यहाँ पे कलर का नाम लिखोगे टेक्स्ट ग्रेडियंट एंड इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ से पिक कर सकते हो। देन इसका डुप्लीकेट शिफ्ट प्लस एंटर, देन इसको टेक्स्ट ग्रेडियंट शेड 2 करेंगे। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से पिक करोगे, देन फिर से आप शिफ्ट एंटर, रीनेम एंड यहाँ से आप पिक करोगे। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, बेसिकली ये शेड 1 होना चाहिए। अब इन तीनों को आप सेलेक्ट कीजिए एंड इनको न्यू ग्रुप विथ सिलेक्शन कीजिए एंड यहाँ पे जो नाम आएगा वो आएगा टेक्स्ट ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमने 2 कलर फिलहाल वेरिएबल में डिफाइन कर दिए हैं। अब इनका यूज कैसे करना है, इसको आप बंद कीजिए। अब यहाँ पे आपको जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट हैं, कलर्स हैं। डॉक्यूमेंट्स कलर को आप हटा के लोकल कलर्स पे जाओगे तो आपको ये कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नए जो डिफाइन किए थे वो कलर आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से भी यहाँ पे क्लिक करके आपके पास कलर्स के अंदर बीजी ग्रेडियंट है, कलर्स के अंदर टेक्स्ट ग्रेडियंट है, ये तीनों कलर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कलर आपको चेंज करना है। अब हमें इसके ऊपर ग्रेडियंट का यूज़ करना है, राइट। और ग्रेडियंट का यूज़ करने के लिए हमें करना क्या है, फिल पे जाना है एंड यहाँ पे हमें ग्रेडियंट पे जाना है। इसको इसका हैंडल जो जिस तरीके से हमारे पास कलर है उस तरीके से घुमाना है। जो पहला कलर है वो पहला कलर आपको यहाँ से चेक करके लोकल्स कलर में यहाँ पे क्लिक करोगे, एक और हैंडल क्रिएट करोगे, इसका भी कलर आप यहाँ से चेंज करोगे। देन लास्ट का जो कलर है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट इफेक्ट बन के आ गया है, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट को भी लेके आना है। मैं टेक्स्ट यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ इधर। ड्रैग करने के लिए आप ऑल्ट की दबाइए और ड्रैग के लिए तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो फ्रंट एंड डेवलपर है इसका जो कलर है मैं पहले इसको चेंज करके वाइट कर देता हूँ। फिल को मैं यहाँ से लोकल कलर से डॉक्यूमेंट कलर में वाइट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे ग्रेडियंट लगाना है टेक्स्ट के ऊपर, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर को सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से, फिल पे जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे और इसको हैंडल को लेफ़्ट से राइट की तरफ ड्रैग करोगे। जो फर्स्ट कलर है वो डॉक्यूमेंट कलर से हटा के लोकल कलर पे जाओगे, ये कलर है। एक हैंडल यहाँ पे क्रिएट कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस बार एंड एक देन यहाँ से आप कलर पिक कीजिए एंड लास्ट कलर को भी आप यहाँ से पिक कर दोगे। सो ये इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट ग्रेडियंट भी बन के आ गया है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी टेक्स्ट को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टी पे जाना है और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है उसको आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और इस टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट वगैरह आप यहाँ से इस सेक्शन से कर सकते हो। ये टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे फॉन्ट जो फैमिली है वो अभी पॉपिंस आ रही है। अब यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फॉन्ट का वेट है सेमी बोल्ड, बोल्ड, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का साइज़ 64 से आप 66, 67 जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। एंड ये लाइन हाइट के लिए है और ये सेंटर लाइन, लेफ़्ट लाइन,
जो भी आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर जाओगे और भी सेटिंग्स आपको मिल जाती है, ठीक है। रिसाइजिंग, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, केस सेंसिटिव, अगर आपको कैपिटल में करना है तो ये है, लोअर केस करना है, टाइटल केस करना है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर जो भी स्टाइल करना है वो आसानी से आप कर सकते हो। जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है वो टेक्स्ट ये है, और इसको मैं सीधे डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद अगर आप इसमें इसकी स्टाइल देखोगे तो ये 24 पिक्सल का है, रेगुलर है, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस है, लाइन हाइट ऑटो है, और जो लेटर स्पेसिंग है वो 0% है। पैराग्राफ की स्पेसिंग है, पैराग्राफ की स्पेसिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल 0 रखूँगा। एंड ये फिक्स साइज़ का है, यहाँ पे आप इसको ऑटो साइज़ कर सकते हो, ऑटो विड्थ कर सकते हो, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको लेफ़्ट लाइन ऑटो हाइट कर सकते हो, इसको मैं फिक्स हाइट रखूँगा जैसे पहले था, ठीक है। ये टेक्स्ट की स्टाइल हो गया है। अब हमको इसके ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है, जो कि ये कुछ इसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक बैकग्राउंड इमेज है। और बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया था, कुछ एसेट्स मैंने रखे हुए हैं। ये ग्रुप को आपको कॉपी करके डायरेक्टली आप अपने डिज़ाइन में पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो पोर्टफोलियो है, यहाँ से मैंने इसको रीनेम किया है। यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप ये है, देन डेस्कटॉप 2 ये वाला सेक्शन है। ये पोर्टफोलियो का जो फ्रेम है इसके अंदर लेयर्स हैं, ये एक लेयर ये है, 2 लेयर ये है, ये बाकी की लेयर्स हैं। आपको जो लेयर जहाँ पे लगानी होती है, जैसे मान के चलो हमको ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को ऊपर लाना है। इस टेक्स्ट जो ये आइकन्स हैं, ये आइकन्स को टेक्स्ट के ऊपर लाना है, तो आप इजीली इसको ड्रैग करके ऊपर ला सकते हो, ठीक है। और ये टेक्स्ट के ऊपर आपको रेंडर हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से। और अब इसको आपको बॉटम में लाना है। अब ये जो रेक्टेंगल है जिस पे ग्रेडियंट कलर है, इसको आप ऊपर लाओगे तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो ढक जाएंगे, और इसको आपको नीचे ही लाना है ताकि इसके ऊपर ये दिखेंगे। तो ये होता है लेयर का काम। आप इसको इमेज को कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के ऊपर। देन बात आती है ये जो सर्कल है इसको क्रिएट करने की। सर्कल को क्रिएट करने के लिए आपको शेप में जाना है, एलिप्स टूल को यहाँ पे ड्रॉ करना है। शिफ्ट दबाओगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज़ का सर्कल मिलेगा, ठीक है। सर्कल आपने क्रिएट किया। अब इस सर्कल के ऊपर आप देखोगे ग्रेडियंट कलर का बॉर्डर है, और बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक पे जाओगे, एंड स्ट्रोक पे आपको जो कलर है वो चेंज करोगे यहाँ से, और जो स्ट्रोक का साइज़ है 1 2 3 4 जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। 6 मैं यहाँ पे रखूँगा। और स्ट्रोक में आप फिल पे जाओगे तो यहाँ पे अभी सिंपल कलर है। ग्रेडियंट आप चेंज कर सकते हो, और ग्रेडियंट आप अपने हिसाब से जो भी आपको ऐड करना है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिफरेंट ग्रेडियंट कलर हैं, आपको भी ऐसे ही कुछ करना होगा। जैसे ये ब्लैक को आप ग्रीन कर सकते हो, ये ग्रे को आप रेड कर सकते हो। कोई और हैंडल आपको क्रिएट करना है तो जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करो, एंड यहाँ पे आप रेड करो। देन एक और आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे एक और हैंडल बनाया और कुछ ऐसा किया, ये कलर आपने येलो किया, ठीक है। एंड एक और हैंडल बनाया, इसमें आपने रेड कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट बन गया है, ठीक है। स्ट्रोक को आपने ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको इनसाइड आउटसाइड जो भी आपको करना है कर सकते हो। एंड इसका जो स्ट्रोक का विड्थ है वो 6 पिक्सल का है। साथ में इसको आप अगर हाफ हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो इमेज है, जो आइकन है, ये वाला आइकन, इसे लेके आना है एलिप्स के अंदर। और ये इमेज का जो आइकन है वो आप कहीं से भी डाउनलोड करके निकाल सकते हो। और फिल करने के लिए आपको जस्ट इसके ऊपर जो फिल कलर है, कलर की जगह आपको इमेज का ऑप्शन यूज़ करना। अब हम बात करते हैं इसके नीचे जो बटन है, हायर मी का बटन, वो बटन क्रिएट करने का। अब आपके डिज़ाइन में मल्टीपल बटन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हायर मी का बटन है, और नीचे भी आप जाओगे तो कॉन्टैक्ट मी का सेम बटन है।
तो इस केस में आपको कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। और कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बटन बनाया कुछ इस तरीके सा, और इस बटन पे आपने जो फिल ऐड किया, आप चाहो तो यहाँ से लोकल कलर से भी कर सकते हो। वो करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो हमने वेरिएबल में कलर डिफाइन किए थे उनका यूज़ करना है। कोई भी कलर आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बटन के लिए कलर्स बटन बीजी यूज़ किया है, ये वाला। अब इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है और इस टेक्स्ट को आपने स्टाइल करना है रेगुलर। मैं इसको मीडियम करूँगा और यहाँ पे आपने इसको लेके आ जाना है। फ़ॉन्ट आप थोड़ा सा लार्ज कर सकते हो। अब ये बटन हमने क्रिएट कर दिया है। अब इन बटन को पहले हमें ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए हायर मी एंड जो रेक्टेंगल है इनको सेलेक्ट करोगे, दोनों लेयर्स को कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये हमने एक बटन क्रिएट कर दिया है। अब इस बटन को हमें एज ए कंपोनेंट क्रिएट करना है। बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ये ग्रुप है, ठीक है। और ये हायर मी टेक्स्ट एंड रेक्टेंगल है। अब इन दोनों को अलाइन करना है। इन दोनों को अलाइन करने के लिए आप दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको सारे अलाइन के ऑप्शन मिलेंगे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, मिडिल, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो लेयर्स को आसानी से अलाइन कर सकते हो। अब हमने ये ग्रुप क्रिएट कर दिया है और इस ग्रुप को हमें अब एज ए कंपोनेंट क्रिएट करना है। एज ए कंपोनेंट बनाने के लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपोनेंट, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आइकन्स चेंज हुआ है वो कंपोनेंट का है और ये कंपोनेंट मास्टर कंपोनेंट है। अब इस मास्टर कंपोनेंट को हम अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? आपको यहाँ पे एसिड्स के अंदर ये कंपोनेंट मिल जाएगा और इसको आपको बस ड्रैग करना है और ड्रैग करके ही आपको एक और इंस्टांस इसका मिल जाएगा। अब क्या फ़र्क पड़ता है कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, आप यहाँ से आपके बटन जितने भी आपने बनाए हैं सब जगह कलर चेंज कर सकते हो। एक जगह चेंज करने से आप सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इंस्टांसेस हैं, सबका आप UI चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये फ़ायदा होता है कंपोनेंट क्रिएट करने का। ये इसका इंस्टांस हो गया। अगर आप लेयर पे जाओगे तो देखो क्या फ़र्क रहता है। ये जो आइकन है ये कंपोनेंट मास्टर कंपोनेंट का है और जो ये आइकन है ये इसका इंस्टांस है। आप इस इंस्टांस को भी इंडिविजुअल चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप जो फिल है इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी कलर डाल सकते हो। और यहाँ पे आप मास्टर कंपोनेंट को अगर आप चेंज करोगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप मास्टर में चेंज करके ही इसका रिसाइज करोगे तो ये बाकी के जो इंस्टांस हैं वो भी रिसाइज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसके इंस्टांस को इंडिविजुअल रिसाइज कर सकते हो। जैसे आप इसको लार्ज या स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। सो ये होता है कंपोनेंट क्रिएट करना। अभी मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ये सर्कल है, इस सर्कल को हमें फिल एज ए इमेज करना था। आप इमेज पे क्लिक करोगे, चूज़ इमेज पे क्लिक करोगे, आपके पास कोई इमेज होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको डाल सकते हो, लाइक दिस वन, ठीक है। अब हमने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया है और हमें अब इसके नीचे के जो सेक्शन है वो क्रिएट करने हैं, राइट। और सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है जिसमें आपको फिल करना है ग्रीन कलर, लाइक दिस वन, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, आप कलर चूज़ कर सकते हो। अगर आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है अपने वेरिएबल में तो आप यहाँ से हेक्स कोड को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको RGB, CSS, HSL और HSB का ऑप्शन मिल जाता है। हेक्स कोड जो ये होता है, RGB में आपको रेड, ग्रीन, ब्लू कलर डालना पड़ता है, तीनों की जो वैल्यू होती है वो डालना होता है। ये ओपेसिटी कहलाता है। अगर आप इसको कम करोगे तो ये इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो जाएगी। फिलहाल मैं हेक्स ही रहने दूँगा और यहाँ से मैं पिक करके ये वाला कलर इसमें डाल दूँगा, ठीक है। ये हमने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इस सेक्शन के अंदर हमें अबाउट का टेक्स्ट और साथ में जो 3 और आइकन्स हैं इनको भी ऐड करना है। पहले मैं इसमें जो टेक्स्ट है वो मैं करूँगा अबाउट ऐड और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा यहाँ की इसके बीच में और लिखना स्टार्ट करूँगा अबाउट, ठीक है।
अबाउट मैंने क्रिएट किया और अबाउट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, कॉपी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, कॉपी प्रॉपर्टीज़ पे मैं इसको कॉपी करूँगा एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है इस वाले टेक्स्ट में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो जो उसका स्टाइल होगा, स्टाइल इन द सेंस यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट का डिफ़ाइन किया है वो स्टाइल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इस वाले टेक्स्ट में। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है पेस्ट करने का। और इसके बाद मैं यहाँ से जो आइकन है, ये आइकन में यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+C दबा के यहाँ पे इसके जस्ट बाजू में इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके राइट साइड में शिफ्ट कर दूँगा। तो ये हमने एक अबाउट का टाइटल क्रिएट कर दिया है। अब आप इसके नीचे देखोगे हमारे पास 3 और ऑप्शन हैं। इनको मैं डायरेक्टली यहाँ से ऐसे ड्रैग करके, देखो यहाँ पे जो भी हैं ये टेक्स्ट हैं, ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर टेक्स्ट है और जो आइकन है वो है। ठीक है, मैं इन तीनों ग्रुप्स को ऐसे कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगा। देखो ये तो मैं आपको बस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले ही क्रिएट किया हुआ है। आपको अपने डिज़ाइन में कम्प्लीटली ये खुद ही लिखना होता है। ठीक है, अगर आपने कंपोनेंट्स नहीं क्रिएट किए हैं, ना ही कोई वेरिएबल बनाया है, तो वेरिएबल और कंपोनेंट पहले आप बनाइए, देन आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ कि ये कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये टेक्स्ट, ये जो आइकन्स हैं, ये सब आपको बनाने होंगे। अब आप देखोगे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। ये जबकि ये टॉप बॉटम से अलाइन है, ये राइट से लेफ्ट से अलाइन है, ये वाला अलाइन नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें अलाइन करना है। और अलाइन करने का मतलब क्या होता है, कंटेनर के अंदर जो भी हमारे पास लेयर्स हैं उन लेयरों को कम्प्लीटली अलाइन करना है। ठीक है, टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से। अब आप देखोगे जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आप उस पर्टिकुलर जो लेयर है उस पर आप सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, अब मैं इस एलिप्स को इस रेक्टेंगल के पे अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल दबा के। मैंने पहले एलिप्स को सिलेक्ट किया, देन रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। आप चाहो तो यहाँ से भी, जैसे यहाँ पे आप जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे बाहर से बॉर्डर दिख रही है। जो बॉर्डर जहाँ पे दिखती है इसका मतलब ये है वो वाली लेयर सिलेक्ट हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे इसको होवर करता हूँ तो जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके रखना है। तो बेसिकली हमें अगर 2 लेयरों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और एक मैं एलिप्स जो ये सर्कल है इसको सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो अब मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाऊँगा, तो शिफ्ट एंड कंट्रोल अगर आप दबाओगे तो दोनों लेयर आपको सिलेक्टेड मिल जाएंगी, रेक्टेंगल एंड एलिप्स। अब मुझे इन दोनों लेयरों को अलाइन करना है। ठीक है, तो मैं शिफ्ट एंड कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा। यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो ये अलाइन के ऑप्शन हैं इनको मैं चेंज करके देखूँगा। देखो ये मिडिल सेंटर में आ गया है। मैं इसको टॉप बॉटम से भी सेंटर कर दिया है एंड लेफ़्ट राइट से भी कर दिया। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा, यहाँ से ये राइट में चला जाएगा, ये बॉटम आ जाएगा और ये टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल इसको सेंटर में करना है। एंड जो हमारा ये रूलर है इसको हमें इसका इस तरफ से एक लेयर को सिलेक्ट करके इसको इस तरफ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। अब ये टॉप बॉटम से अगर आपको पैडिंग चेक करनी है इन दोनों लेयर के बीच तो आप ऑल्ट दबाओगे तो 177 की पैडिंग है। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल बराबर करनी है। और बराबर करने के लिए आप ऑल्ट दबा के एरो की से प्लस माइनस यानी कि एरो की से आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। अब देखो जो ऊपर की पैडिंग है वो 128 है एंड जो नीचे की पैडिंग है वो भी 128 है। और इधर से जो राइट से पैडिंग है वो पैडिंग हमें 60 करना है। तो ये परफेक्ट अभी हमारा मिडिल में ये हमारा जो सर्कल है वो आ गया है। अब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ग्रुप है, ये टेक्स्ट ग्रुप को भी हमें यहाँ इसके अलाइन करना है, यानी कि टॉप बॉटम से भी अलाइन करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एरो की प्रेस करके ऊपर ड्रैग करूँगा। देन जो ये डिस्क्रिप्शन है इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊँगा।
और इन दोनों टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का जो स्पेस है उनको मैं 24 पिक्सल रखूँगा। तो ये 24 पिक्सल अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये बटन है, इस बटन को भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ। आप ऑल्ट दबाओगे, ऑल्ट से आपको जो इनके बीच की स्पेसिंग है वो भी दिखती रहेगी। कुछ इस तरीके से आप इसको ऊपर ड्रैग करोगे एरो, अपर एरो की से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर दिया है। अब आप देखोगे हमारा जो ये रेक्टेंगल यहाँ पे इसका जो हाइट है वो 819 के बराबर है, लेकिन हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है वो 723 के बराबर है। आप इसको भी लार्ज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको यहाँ से 800 भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे आ गया है। ये था हमारा अलाइन करने का तरीका या ऑप्शन, ठीक है। अब हमें जो ये अबाउट अस का सेक्शन है इसको भी अलाइन करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ऑटो लेआउट, ठीक है। ऑटो लेआउट क्रिएट करने के लिए हमें पहले करना क्या है, जो भी सेक्शन आपको ऑटो लेआउट करना है। अब मान के चलो मुझे ये जो सेक्शन है, ऑटो लेआउट क्या होता है, हम ऐसा लेआउट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है किसी भी स्क्रीन पे, ठीक है। हम ऑटो लेआउट का यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए देखो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, मान के चलो ये पेरेंट रेक्टेंगल है, इसके अंदर ही सारा जो कंटेंट है वो आने वाला है, जो जितना भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसी के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। एक ग्रुप हमारे पास इमेज का है, जो अगर आप देखोगे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इमेज है। यहाँ से आप शो एंड हाइड कर सकते हो, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो। अगर आप इसको लॉक करोगे तो आप इसको मूव नहीं कर सकते हो, ना ही इसके ऊपर कुछ एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको अनलॉक ही करूँगा फिलहाल। अब हमारे पास देखो क्या है, इस तरफ हमारे पास टेक्स्ट का सेक्शन है और इस तरफ हमारे पास यूज़र का आइकन है, ठीक है। यानी कि दो सेक्शन हो गए, लेफ्ट सेक्शन इस तरफ और राइट सेक्शन इस तरफ। अब हमें करना क्या है, पहले हमें जो ये लेफ्ट सेक्शन में जितने भी टेक्स्ट हैं उनको हमें ग्रुप करना है। पहले मैंने डेडिकेट एंड जो डिस्क्रिप्शन है उनको ग्रुप किया, और ग्रुप करने के लिए Ctrl+G करना है। लेकिन जो लेयर्स हैं जिनको आपको ग्रुप करना है उनको भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको बस कंट्रोल के साथ क्लिक करना है लेयर्स के ऊपर। मैंने ये ग्रुप कर दिया। अगर आप इसको हाइड करोगे तो जो टेक्स्ट है वो हट जाएगा। अब जो ये बटन है, ये बटन भी हमें इसी ग्रुप के अंदर लेके आना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और इस ग्रुप को ऐसे ड्रैग कर दोगे इसके ऊपर, तो ये बटन एंड डिस्क्रिप्शन हमारा एक ही ग्रुप के अंदर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक इमेज है और इस इमेज में हमारे पास ये एज ए ग्रुप हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अब ये एक एलिप्स का ऑप्शन है। अब हम हमें इन तीनों चारों आइटम्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ऑटो लेआउट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटो लेआउट क्रिएट हो जाएगा। देखिए एज ए फ्रेम क्रिएट हो गया है 1, 2 एंड 3, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है। अब हमें इसको ही फिक्स करना है ऑटो लेआउट से। ऑटो लेआउट बहुत यूज़फुल एक टेक्निक्स है जो फिग्मा में यूज होती है। इससे आप रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पहले हमें ये फ्रेम को देखो, ऑटो लेआउट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो आइकन है यहाँ पे मिल रहा है। अब ये ऑटो लेआउट के अंदर पूरा जो भी स्टाइल आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले मैं इसको अलाइन सेंटर करूँगा। देखो टॉप बॉटम से जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन हो गया है। अब हमें करना क्या है, पहले जो ये इमेज है, जो इमेज हमने बैकग्राउंड में सेट करी है, इसको हमें पहले करना है पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, जो ये फ्रेम 29 है इस पे इसका कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब जो इसके अंदर ग्रुप 33 एंड एलिप्स 6 हैं ये इसके चाइल्ड हैं, मतलब ये भी चाइल्ड है। लेकिन आप इसको अगर पोजीशन करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लाइक दिस वन, ठीक है।
तो मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है इस इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को। अब हमारे पास दो चाइल्ड एलिमेंट हैं, एक एलिप्स हो गया और एक ग्रुप 33 हो गया, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है और बटन है। अब हमें करना क्या है, पहले इस फ्रेम को स्टाइल करना है। जो ये फ्रेम है इसका जो विड्थ है हमें करना है हग कंटेंट्स, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पेसिंग का, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो पैडिंग है यानी कि लेफ्ट एंड राइट से वो 60 पिक्सल का है और टॉप बॉटम से 18 पिक्सल का, इसको हमें 80 करना है, ठीक है। और 80 करा तो टॉप बॉटम से जो स्पेस है वो 80 पिक्सल हमें मिल गया है, राइट। अब दो चाइल्ड है हमारे पास, एक चाइल्ड हमारे पास ये है और एक चाइल्ड ये है। इन चाइल्ड के बीच में हमें जो स्पेस अभी 0 है, हमें उसे हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 60 कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऑटो कर सकते हो, ठीक है। मैं 60 से थोड़ा बढ़ा के इसको 80 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका जो साइज़ है, जो हमारा फ्रेम है, जो ऑटो लेआउट है, इसको हमें हग कंटेंट करना है। जैसे आप हग कंटेंट करोगे आपका जो सेक्शन है वो फुल विड्थ का हो जाएगा। तो हमने एक यहाँ पे ऑटो लेआउट क्रिएट कर दिया है। मैं इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, रैप करूँगा तो ये नीचे आके नीचे रेंडर हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये वाला सेक्शन अभी ऑटो रैप नहीं है तो ये वैसे का वैसे दिख रहा है, बाकी हमारा जो ऊपर का सेक्शन है वो ऑटो रैप है, ठीक है। मैं इसको हग कंटेंट करूँगा एंड रैप करूँगा तो ये देखो ये नीचे आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑटो रैप, ऑटो लेआउट सेक्शन, राइट। हमें बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टली लेआउट क्रिएट करना है। आप यहाँ से वर्टिकल भी कर सकते हो, जैसे आप वर्टिकल करोगे ये नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ऑटो डाल देता हूँ। ये हमने सेट कर दिया है एक ऑटो लेआउट। अब हमें करना क्या है, जो ये नीचे का सेक्शन है इसको भी ऑटो लेआउट क्रिएट करना है। नेस्टेड ऑटो लेआउट कहते हैं इसको, राइट। और ये जो फ्रेम है इसको मैं बिल्कुल इसके पोर्टफोलियो के अंदर लेके आता हूँ। अब ये अबाउट आइकन, अबाउट का जो टेक्स्ट है एंड ये आइकन है, इन दोनों को सिलेक्ट करके भी इनको भी ऑटो लेआउट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑटो लेआउट सिलेक्ट कर दूँगा एंड स्पेस बिटवीन कर दूँगा। यहाँ से आप और भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, और भी स्टाइल कर सकते हो। एंड इसको मैं एज ए कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। देखो जो अबाउट का है वो ऑटो लेआउट है और इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो मैं इसको एज ए कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। अब ये कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे आप एसेट्स पे जाओगे तो आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इस कंपोनेंट का यूज़ हमने नीचे के सेक्शन में भी करना है। अब मुझे यहाँ पे जो पोर्टफोलियो तीनों लेयर्स हैं, यानी कि जो पीछे का बैकग्राउंड है और साथ में जो ये अबाउट का है और ये तीन जो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, इनको भी मुझे एज ए लेआउट ऑटो लेआउट सेलेक्ट करना है। तो मैं इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे ऑटो लेआउट क्लिक कर दूँगा। आपको हमेशा जो भी एलिमेंट को ऑटो लेआउट में लेके आना है उन तीनों लेयर्स को आपको सेलेक्ट करना है और देन आपको उसको ऑटो लेआउट करना है। और ये ऑटो लेआउट सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, फ्रेम 24। अब आप देखोगे जो ये पहला आइटम है वो एज ए फ्रेम है और एज ए ऑटो लेआउट है। देन इसके नीचे का जो फ्रेम 22 है वो भी आपका ऑटो लेआउट ही है। देखो जब भी हम ऑटो लेआउट करते हैं तो जो इसका थंबनेल आइकन है वो चेंज होके ऑटो लेआउट या कंपोनेंट में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास जो फ्रेम 24 है इसको भी हमने इसको ऑटो लेआउट क्रिएट कर दिया है। और ये जो इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये है एंड सेकंड एलिमेंट ये है, इनको भी हमें स्पेसिंग देना है, राइट। तो इनके बीच जो स्पेस रहेगा वो 60 पिक्सल का रहेगा, ठीक है। ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, एंड लेफ़्ट राइट से तो 16 पिक्सल का पैडिंग है एंड टॉप बॉटम से हमें जो पैडिंग देना है वो देना है 80 पिक्सल का, ठीक है। सो ये हमने एक और ऑटो लेआउट क्रिएट कर दिया है, लाइक दिस वन, करेक्ट। अब मैं इसको यहाँ से अगर ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, फिल कंटेनर करना है तो देखो ये रैप होके नीचे आ रहा है, करेक्ट। अब मुझे जो फ्रेम 24 को यहाँ से इसको नीचे करूँगा तो ये
कुछ इस तरीके से आएगा। और मैं इसको अगर सेंटर लाइन करता हूँ, लाइक फिक्स्ड की जगह हक कंटेंट करता हूँ, एंड जो ये फ्रेम है इसको भी मैं हक कंटेंट करता हूँ, तो ये, और यहाँ से मैं इसको सेंटर लाइन करूँगा तो देखो जो तीनों आइकन्स हैं ये सेंटरली अलाइन एडजस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। वापस से मुझे इसको इस तरीके से करना है, और फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रखूँगा। एंड जो ये फ्रेम है इस फ्रेम को भी मैं फिल कंटेनर कर दूँगा, और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इनके बीच जो स्पेसिंग है वो हक कंटेंट्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने इसको भी ऑटो लेआउट क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें इस बटन के ऊपर हमें शैडो लेके आनी है, ठीक है। और शैडो लाने के लिए आपको करना क्या है, इफ़ेक्ट में जाना है, एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप शैडो आ रही है। आप इससे चेंज करके लेयर ब्लर, इनर शैडो, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, ठीक है। मैं ड्रॉप शैडो ही रखूँगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसका स्टाइल है चेंज कर सकते हो, ब्लर इतना करना है, स्प्रेड कहाँ तक इसको फैलाना है, ओपेसिटी कितनी रखनी है, और वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे कितना इसको रखना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैं इस बटन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ इसलिए यहाँ से जो हमारा कलर है ये मैं यहाँ से चेंज करूँगा। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट सेक्शन है स्किल्स वाला, उसको क्रिएट करने की। और सेक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको शेप को क्रिएट करना है, एक रेक्टेंगल आपको बनाना है लाइक दिस वन, एंड फिर आप यहाँ से पिक कर सकते हो। एंड अब इसके ऊपर भी हमें ये स्किल्स का टेक्स्ट लेके आना है, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। आपको ईजिली टी टूल से या टी से आपको चेंज करना है। ओके, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये जो स्किल्स का सेक्शन है इसको डेवलप करने के लिए, और इसको बनाने के लिए हमें यहाँ से रेक्टेंगल एक शेप को ड्रॉ करना है लाइक दिस वन, एंड इसमें फिल हम ये वाला पिक करेंगे। और स्किल्स को आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हो। मोस्टली आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ये पहले क्रिएट किया है, तो मैं आपको बस समझाने के लिए ये कर सकता हूँ। ओप्स सॉरी, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा, एंड इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको एडिट का जो ऑप्शन आता है, आप स्किल्स को की जगह पे कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम ये पी को भी जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को भी मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, या आप टाइप कर सकते हो। और टाइप करने का देखो एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ। आप टी पे जाओगे और आपको एग्जैक्ट सेम किसी इस साइज़ के अंदर आपको टेक्स्ट को लेके आना है, तो आप ऐसे ईजिली ऐसे टेक्स्ट को भी ड्रॉ कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो लाइक दिस वन, ठीक है। और जो इसका साइज़ है वो आप छोटा या बड़ा कर सकते हो एज़ पर यूर कंटेंट, ओके। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब ये जो बटन्स हैं, बटन्स तो नहीं है ये, इनको चिप्स कह सकते हैं। ये जो स्किल्स के चिप्स हैं इनको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये एक HTML CSS के जितने भी चिप्स हैं इनको ड्रॉ करने के लिए आपको रेक्टेंगल का ही यूज़ करना है, एंड यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन आता है, देखो कॉर्नर रेडियस, इसको आप 100% करोगे तो बिल्कुल 100% इसका रेडियस हो जाएगा। और फिर इसको आप यहाँ से कलर को पिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप HTML टाइप करोगे, और HTML का जो प्रॉपर्टी आपको लेनी है आप राइट क्लिक करके कॉपी प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हो यहाँ से, और या अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इन दोनों को अलाइन करने के लिए दोनों लेयर को सिलेक्ट करके आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कर सकते हो। और इसको हमें जो ये HTML का रेक्टेंगल है इसको हमें ऑटो लेआउट क्रिएट करना है, तो आप ऑटो लेआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो विड्थ है वो फिक्स्ड विड्थ या कंटेंट्स होना चाहिए। इन दोनों के बीच यहाँ जो स्पेस है वो मैं
राइट एंड लेफ्ट से 16 पिक्सल नहीं 30 पिक्सल रखूँगा एंड टॉप बॉटम से 8 पिक्सल रखूँगा। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल जो गैप है वो 10 पिक्सल है, इसको ऑटो भी आप कर सकते हो। ये हमने एक ईज़िली एक ऑटो लेआउट क्रिएट कर दिया है, करेक्ट। और बाकी के जो आइटम्स हैं वो आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। आप इसको एज ए कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये जो क्रिएट कंपोनेंट है इसको आप कर सकते हो और यहाँ से फिर आप इजीली इसके इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो और फिर इनको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे कलर आप इसके अंदर का जो भी आपको लेना है यहाँ से पिक कर सकते हो, लाइक दिस वन। ओके, एंड जो कंटेंट का जो पार्ट है, जैसे HTML को आपको CSS में लिखना है तो आप CSS डाल सकते हो। तो ये आप इजीली एज ए कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं सारे बटन क्रिएट नहीं करूँगा, मैं इनको डिलीट मार के ये पूरा सेक्शन है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, लाइक जो ये फ्रेम है इसको मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमने ये सेक्शन भी क्रिएट कर दिया है और इस सेक्शन को अब हमें एज ए लेआउट क्रिएट करना है, ऑटो लेआउट क्रिएट करना है। ठीक है, तो तीनों जो हमारे पास जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट हो गया, ये फ्रेम हो गया और ये ग्रुप हो गया, इन तीनों को हमें सेलेक्ट करना है और साथ में जो रेक्टेंगल है इसको भी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑटो लेआउट पे क्रिएट करना है। तो जैसे ही आप ऑटो लेआउट पे क्रिएट करते हो तो आपके पास तीन जो चाइल्ड है वो मिल जाते हैं। इनके बीच का जो टॉप बॉटम स्पेसिंग है वो हमने बाकियों की तरह ही रखनी है, 60 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 60 पिक्सल एंड जो टॉप बॉटम से है वो हमें रखनी है 80 पिक्सल। तो ये हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है और इस सेक्शन को क्रिएट करने से पहले मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वेरिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं, जब हम कोई बटन बनाते हैं और उस बटन की अलग अलग स्टेट हो सकती हैं। वो स्टेट होती हैं फोकस, होवर स्टेट, डिसेबल्ड स्टेट। ठीक है, तो उन स्टेट को क्रिएट करने के लिए हम वेरिएंट्स का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो, अब सपोज़ करो ये हमने हायर मी का बटन क्रिएट किया था, राइट, और ये बटन ये था, हमने ये इसको एज ए कंपोनेंट क्रिएट किया था। जब आप इसको एज ए कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो साथ में यहाँ पे वेरिएंट्स का ऑप्शन भी इनेबल हो जाता है। ठीक है, और वेरिएंट्स को क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या है, मैं पहले ये बटन को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये बटन हमारा एज ए कंपोनेंट है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कंपोनेंट का जो साइन है वो यहाँ पे है। अब हमको इस बटन के अलग अलग स्टेट बनाने हैं, यानी कि अलग अलग वेरिएंट्स बनाने हैं। और वेरिएंट्स क्रिएट करने के लिए आपको ये जो प्लस का आइकन है इसको ऐड वेरिएंट पर क्लिक करोगे तो एक और इसका वेरिएंट बन जाएगा। ठीक है, और ये एक अलग स्टेट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर्टी 1 है, वेरिएंट 2 है। इसको मैं लिख देता हूँ होवर। ठीक है, होवर मैंने यहाँ पे किया और इस होवर की जो स्टेट होगी, हम इस होवर को जब भी यूज़र इसके ऊपर होवर करेगा तो हम इसका कलर चेंज करके ब्लू कर सकते हैं या कोई भी दूसरा कलर हम डाल सकते हैं। ओके, ये एक वेरिएंट हमने क्रिएट कर दिया। अब हम इसकी एक और स्टेट बनाते हैं और वो स्टेट हम यहाँ पर से एक और वेरिएंट क्रिएट करके बनाएंगे। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक और वेरिएंट बन जाएगा और इस वेरिएंट को मैं लिखूँगा डिसेबल। ओके, डिसेबल्ड हमने इसका स्टेट क्रिएट कर दिया। अब इसका जो कलर होगा वो हम चेंज करके यहाँ पर से कोई और कलर जो डिसेबल्ड में होना चाहिए कुछ इस तरीके से बना देंगे। तो इस बटन की हमने 3 स्टेट बना दी हैं। एक हो गया एक्टिव स्टेट, होवर स्टेट एंड डिसेबल्ड स्टेट। अब ये वाला जो स्टेट है इसको मैं डिफ़ॉल्ट की जगह एक्टिव कर सकता हूँ या जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। 3 वेरिएंट्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, एक्टिव, होवर एंड डिसेबल्ड। अब इनका यूज कैसे करना है, करेक्ट, ये हमने बना के रख दिया है वेरिएंट्स को। अब आप एसेट्स के अंदर जाओगे और एसेट्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो बटन है वो इसके 3 वेरिएंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमको इनका यूज़ करना है और हमारा जो बटन था वो यहाँ पे था, यहाँ पे, राइट, और हमें ईजिली यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। अब ये जो डिज़ाइन है थोड़ा बिगड़ गया है, क्योंकि ये ऑटो लेआउट था। ये जो बटन है ये इस ग्रुप के अंदर आना चाहिए था। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे
रख दूंगा। ये एक्चुअली इसके अंदर आ गया है, ठीक है। सो ये हमने एक बटन हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसका जो दूसरा जो वेरिएंट है वो यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे जो बटन है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से हम जो भी स्टेट यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो होवर हो चाहे वो डिसेबल्ड हो, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें बार बार अलग अलग बटन की अलग अलग होवर स्टेट या दूसरी स्टेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डेवलपर को बता सकते हैं कि ये जो स्टेट है वो होवर की है, और ये एक्टिव स्टेट है, और ये डिसेबल्ड स्टेट है। तो ये तरीका होता है वेरिएंट क्रिएट करने का। मैं इसको एक्टिव रखूँगा। अब हम इसके नीचे का जो सेक्शन है पोर्टफोलियो वाला वो क्रिएट करेंगे। और पहले मैं जो टॉप का जो पोर्टफोलियो का सेक्शन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ हाइट में, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लूँगा और सिंपली यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। जब भी हमें सेक्शन क्रिएट करने होते हैं हम ड्रॉ कर लेते हैं सेक्शन रेक्टेंगल को, और यहाँ पे जो कलर हम ऐड करने वाले हैं वो कलर होगा कुछ इस तरीके का। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक पीछे बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनको मैं अगर डिसेबल करता हूँ तो पीछे एक इमेज आ रही है, राइट। और वो इमेज को मुझे एज ए बैकग्राउंड यूज़ करनी है। सो ये बेसिकली एक फ्रेम के अंदर ही है। अगर आप फिल पे जाओगे इस फ्रेम के, तो इमेज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ये सेक्शन में जाके फिल में जाके एज ए इमेज यहाँ पे उसको फिल कर दूँगा, दिस वन, ओके। सो ये हमारी इमेज एज ए बैकग्राउंड आ गई है। और यहाँ पे मेरे को जो पोर्टफोलियो का सेक्शन है वो बाकी की तरह ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से इसको बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, करेक्ट। मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है एज स्लाइडर यूज होगा। मतलब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होगा। डेवलपर को ये पता होना चाहिए ये सेक्शन किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे कैरोसल या स्लाइडर का यूज हम कर रहे हैं। जब भी इस पर क्लिक होगा तो ये स्लाइड होके एक नया जो एलिमेंट है वो शो हो जाएगा। हमें इसको एज इट इज़ बनाना है फ़िलहाल, तो मैं इसको यहाँ से अगर आपको ऐसा कुछ थंबनेल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसे रेक्टेंगल का यूज़ करके ऐसे ड्रॉ करोगे, एंड इसमें जो कि आपका इमेज है, पहले इमेज को प्लेस कर दोगे यहाँ पे इमेज को ऐसे प्लेस कर दोगे। देन इसके नीचे जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको बना दूँगा। आपको बस प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे बनाने की। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो सेक्शन है इसको मैं ऑल टैग के साथ इधर ड्रैग करूँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ नीचे जो छोटे छोटे आइकन्स हैं, ये क्लिक का आइकन है, इसको भी हमें बनाना होता है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, वो जो है प्लगइन का। कंपोनेंट्स आपके पास जो आपने क्रिएट किए हैं लोकल कंपोनेंट्स में शो हो रहे हैं। जैसे ये बटन एज ए कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था, और वैसे ही प्लगइन्स भी होते हैं। प्लगइन्स क्या करते हैं, प्लगइन्स का हम यूज़ बेसिकली अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने में या कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करने में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आइकॉनिफाई का एक प्लगइन है, ठीक है, और यहाँ पे आप और भी प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हो। मैं आइकॉनिफाई का जो प्लगइन है इसको ओपन करूँगा, और ये प्लगइन बेसिकली आइकन्स को फ्री आइकन्स को यूज़ करने के लिए होता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको आइकन्स मिल जाते हैं। जैसे मैं टिक सर्च करूँगा तो टिक के आइकन्स आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे अगर फेसबुक सर्च करूँगा तो फेसबुक के आइकन आपको मिल जाएंगे। आपको बस सिंपली यहाँ से ड्रैग करके इधर लेके आना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो आइकन है वो कुछ इस तरीके का आइकन है ये। तो ये मैं यहाँ पे टिक सर्च करता हूँ तो यहाँ पर से सिंपली आप इसको इधर ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये आइकन आपको मिल जाएगा, और जब आपको ये आइकन मिल जाएगा तो आप इसमें जो इसका स्ट्रोक है या फिल है इसको आप चेंज कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट।
जैसे यहाँ पे स्ट्रोक है, ठीक है, फिल है लेकिन फिल हाइड किया हुआ है, लेकिन स्ट्रोक है, स्ट्रोक को आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको देना है, ठीक है। तो प्लगइन बेसिकली अलग अलग चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे प्लगइन्स फिग्मा में होते हैं, मैं यहाँ पे अगर ढूंढूंगा तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अवैटर्स जनरेटर्स हैं, मटेरियल डिज़ाइन आइकॉन्स हैं, मैजिक कॉपी AI टेक्स्ट जनरेटर है, सारे प्लगइन्स हैं जो अनप्लैश है। मैंने ये यूज़ किए हुए हैं तो मेरे पे यहाँ पे रिसेंट में आ रहे हैं। आप अगर फिग्मा यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, आप जो भी यूज़ करोगे तो उसके बाद यहाँ पे शो होंगे। तो अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये हमने सीखा यहाँ पे कैसे हम प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस वाले सेक्शन को भी इधर से ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ओप्स, ये बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए, ओके। देन जो नीचे के ये क्लिक आइकन्स हैं, क्लिक बटन्स हैं, इनको भी आप क्रिएट कर सकते हो। और क्रिएट करने के लिए आपको एलिप्स टूल का यूज़ करना है। आप ऐसे शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपको बिल्कुल बराबर सर्कल मिलेगा। और ये जो सर्कल है साथ में देखोगे इसकी विड्थ एंड हाइट भी आपको मिल रही है। ये सेक्शन जो है वो सेक्शन विड्थ एंड हाइट के लिए है। और ये जो सेक्शन है एक्स एंड वाई एक्सेस कितना, ये अभी प्लेस कहाँ पे ये प्लेस है ये आपको दिख जाएगा। इसको यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये एक्स एक्सेस पे मूव हो रहा है और ये वाई एक्सेस पे मूव होगा ऊपर नीचे, ठीक है। और ये इसका एंगल है, एंगल से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये है बेसिकली एलिमेंट के विड्थ एंड हाइट एंड एक्सेस पे प्लेस करने के लिए ये वाला सेक्शन यूज होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे विड्थ है और हाइट है, अगर आप इसको हाइट को बढ़ाओगे तो ये बेसिकली अभी दोनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लिक है ये कांस्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको ये चेक है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ अनचेक करके बढ़ाओगे तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी, देखो, ठीक है। और यहाँ से अगर आप विड्थ बढ़ाओगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ेगी। अब अगर आपको विड्थ एंड हाइट दोनों को बराबर ही इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो आप इसको क्लिक करिए, ठीक है। इस केस में ये दोनों ही बराबर रूप से इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये होता है बटन को बनाने के लिए, क्लिकेबल जो बटन होते हैं उनको बनाने के लिए। और मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना दूंगा, सेंटर लाइन कर दूंगा थोड़ा पास पास। देन जो ये बटन का ग्रुप है इनको भी मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। देखिए मैं आपको बस बताने के लिए ड्रैग कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप खुद में प्रैक्टिस कीजिए तो आप इसको कर पाओगे कैसे इसका यूज़ करना है। अब जो ये बटन हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का यूज़ करना है, वो बटन हम एज ए कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था, ये वाला बटन हायर मी का बटन, इसी को हमें यूज़ करना है नीचे भी। तो हम इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के लिए हम सीधे यहाँ से इसको ऐसे इधर लेके आएंगे। और यहाँ पे मैं जो भी हमारा टेक्स्ट है कॉन्टैक्ट मी, वो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का यूज़ करूँगा। अब आप देखोगे हमने ये सेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब हमको ये सेक्शन भी एज ए ऑटो लेआउट क्रिएट करना है। और ऑटो लेआउट के लिए आपको ये जो फ्रेम है इसके अंदर जितने भी सेक्शन हैं, ग्रुप्स हैं, उनको सेलेक्ट करना है एंड ऑटो लेआउट पे आप क्लिक कर दोगे। और इनके बीच जो स्पेसिंग है वो आप बाकी सेक्शन की तरह ही करेंगे, 60, 60 एंड 80। और ये हमारा एक ऑटो लेआउट सेक्शन क्रिएट हो गया है। नाउ ये सेक्शन क्रिएट करना है एजुकेशन वाला। और एजुकेशन सेक्शन क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। वो ये है, हम जब भी कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो जैसे हमने बटन बना लिया, ठीक है, और बटन के अलग अलग स्टेट होती हैं, अलग अलग स्टेट, जैसे होवर स्टेट हो गया या फिर डिसेबल्ड स्टेट हो गया या फिर फोकस स्टेट हो गया। तो इन स्टेट को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे डेवलपर को बताएंगे कि ये यहाँ पे होवर में ये वाला बटन का कलर चेंज होना है या कुछ और स्टाइल हम ला सकते हैं, ठीक है। तो वही हम वेरिएंट्स को डिफाइन करेंगे। पहले मैं ये जो मास्टर कंपोनेंट था इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, यहाँ लेके आऊँगा। देखिए ये हमने जो बटन एज ए कंपोनेंट क्रिएट किया था, राइट। ये आप देखोगे यहाँ पे ये मास्टर कंपोनेंट है। अब इसके हमने अलग अलग वेरिएंट बनाने हैं इस बटन के। मैं यहाँ पे ऐड वेरिएंट पे क्लिक करूँगा तो एक इसका वेरिएंट बन गया है। और इस वेरिएंट का मैं स्टाइल कुछ और रखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा रखूँगा। और एक और वेरिएंट क्रिएट करना है डिसेबल्ड का, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके प्लस
आइकन पे जाके नया एक वेरिएंट क्रिएट कर दूंगा और इसको जो कलर देना है वो हम यहाँ से ईज़िली चेंज करके फिल को कस्टम में जाके अपना कोई डिसेबल्ड का कलर डाल सकते हैं। तो हमने 3 वेरिएंट क्रिएट कर दिए हैं। अब आप इस ग्रुप को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रॉपर्टी 1 है, इसको मैं स्टेट डाल देता हूँ। ये स्टेट है बटन की स्टेट, और ये जो बटन की स्टेट है डिफ़ॉल्ट, इनको मैं रीनेम कर दूंगा। पहला जो डिफ़ॉल्ट है उसको मैं एक्टिव स्टेट कर दूंगा, सेकंड जो वेरिएंट है उसको मैं होवर कर दूंगा, एंड थर्ड जो स्टेट है उसको मैं डिसेबल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेट हमने बना दिया बटन की। अब हमने इन वेरिएंट्स को यूज़ कैसे करना है डिज़ाइन में। सिंपली आप एसेट्स पे जाओगे, यहाँ पे आपका जो बटन है मास्टर कंपोनेंट है, आप इसका इंस्टांट बना दोगे। ठीक है, ये बटन मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया और ये बटन बेसिकली इस ग्रुप के अंदर आना चाहिए और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे नीचे वापस ले आऊँगा। अब इसके जो वेरिएंट्स हैं वो हमें यूज़ करने हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे इस स्टांस पे और यहाँ पे आप जाओगे ग्रुप पे, स्टेट पे, यहाँ पे आप जो भी आपको स्टेट ऐड करनी है, होवर की होवर और डिसेबल्ड की डिसेबल्ड, तो ये इस तरीके से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत यूज़फुल होता है डेवलपर को समझाने में कौन सी स्टेट कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये होता है वेरिएंट्स क्रिएट करना। और भी एलिमेंट्स के ऊपर आप अलग अलग वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर आप कर सकते हो जिसमें फोकस या फिर एरर, इस पे एरर की जो स्टेट होती है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये तमाम सी स्टेट्स होती हैं HTML में, उनको आप यूज़ कर सकते हो एज ए वेरिएंट्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है एजुकेशन सेक्शन। इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली हम पहले मैं इस पोर्टफोलियो की हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, लाइक दिस वन, एंड यहाँ से मैं वापस से फिर से रेक्टेंगल का यूज़ करूँगा। रेक्टेंगल में यहाँ से ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, और फिल के लिए वापस से मुझे फिर से फिल का यूज़ करना है। आप अलग अलग कलर को एज ए वेरिएबल डिफाइन करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो आपका बाकी का जो टेक्स्ट है वो भी मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करूँगा। आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, सो ये हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया है। और इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए भी के बाद हमें इसको भी ऑटो लेआउट क्रिएट करना है। सो मैं इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑटो लेआउट क्रिएट कर दूँगा। ऑटो लेआउट को मैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे थोड़ा इसका डिज़ाइन हिल गया है, वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे ये करना है फिल, और उसके बाद आपको जो फ्रेम है, ये फ्रेम का जो 60 पिक्सल का गैप रखना है, 60 पिक्सल, और इसको आपने 80 पिक्सल रखना है। सेंटर लाइन कर दोगे एंड इसकी जो विड्थ है ये थोड़ा लार्ज कर दोगे। ठीक है, फिक्स्ड विड्थ। यहाँ से भी आप कंटेंट्स कर सकते हो, आई थिंक ये फिक्स्ड विड्थ ही रहेगा। सो ये एक हमने सेक्शन क्रिएट कर दिया है और ये सेक्शन है एजुकेशन का। ओके, ये एजुकेशन का सेक्शन में हमारे पास जो आइकन है वो आया नहीं है। सो मैं इस ग्रुप को यहाँ से ड्रैग करूँगा, कंप्लीट ग्रुप को, और यहाँ पे इसमें डाल दूँगा, और ये जो नीचे का सेक्शन है इसको डिलीट मार दूँगा। ठीक है, सो एक सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया है। लास्ट सेक्शन रह गया है कॉन्टैक्ट का, और कॉन्टैक्ट सेक्शन को क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा, और वो टॉपिक है प्रोटोटाइप का। ठीक है, कैसे हम प्रोटोटाइप करते हैं, कैसे हम एनिमेशन लगाते हैं किसी कंपोनेंट के ऊपर, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 3 स्टेट क्रिएट किए हैं बटन की, एक्टिव, होवर एंड ये जो डिसेबल्ड स्टेट है। ठीक है, अब इन स्टेट के ऊपर हमें एनिमेशन ऐड करना है, यूजर को बताना है कैसे ये होवर होके कौन सी स्टेट पे आएगा। ठीक है, जैसे ये एक्टिव स्टेट है, इसके ऊपर माउस होवर होगा तो ये वाली स्टेट में दिखेगा, और इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये डिसेबल्ड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, आपको ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करते हो प्रोटोटाइप पे आप जाओगे, एंड मैं इसको यहाँ पे इंटरेक्शन ऐड करूँगा, और पहले मैं इसको यहाँ से ऐसे नीचे जो भी स्टेट पे आपको लेके जाना है वो आप ऐसे ड्रैग, जिस पे ले जाना है आप इसको ऐसे ऐड कर दोगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे इंटरेक्शन है वो चेंज करना चाहता हूँ। देखो अलग अलग इवेंट्स हैं, ऑन क्लिक, ऑन ड्रैग, वाइल होवरिंग, वाइल प्रेसिंग, और भी हैं, की के हैं। तो हमें बेसिकली ये होवर पे करना है, जब माउस होवर होगा तो नीचे का स्टेट दिखे।
एंड चेंज टू स्टेट होवर। यहाँ पे 3 स्टेट हैं, एक्टिव, होवर एंड डिसेबल। तो हमें होवर पे लेके जाना है। आप यहाँ से स्मार्ट एनिमेट पे भी जा सकते हैं और ईज आउट जो एनिमेशन है, और भी यहाँ पे एनिमेशन आपको मिलेंगे। ईज आउट सेक्शन जो एनिमेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने एक स्टेट पे एनिमेशन लगा दिया है। अब दूसरा जो स्टेट है वो होवर स्टेट है। होवर से क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि ये होवर के बाद ये जब क्लिक हो तो ये वाली डिसेबल्ड की स्टेट दिखे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप बस देखिए कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन क्लिक लगाएंगे क्योंकि होवर हमने ऊपर लगा दिया। तो ऑन क्लिक पे जब भी क्लिक होगा बटन के ऊपर तो डिसेबल्ड की स्टेट दिखे, और ईज इन आउट की जगह ईज इन एंड आउट में सेलेक्ट करूँगा। सो ये हमने एक जो है कि एनिमेशन ऐड कर दिया है इसके ऊपर। तो 3 स्टेट के ऊपर यहाँ पे बेसिकली इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ ये कैसे होता है। तो बेसिकली जहाँ पे जो कंपोनेंट के ऊपर आपने इंटरेक्शन लगाया है और वो कंपोनेंट जिस भी फ्रेम के ऊपर को यूज हो रहा है। अब देखो ये कंपोनेंट जो है हमारा इस वाले फ्रेम पे यूज हो रहा है, ठीक है, हायर मी बटन के ऊपर। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे फ्रेम को, और यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे हम करेंगे प्रेजेंट क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा लोड होगा और आपको दिखेगा कैसे ये इंटरेक्ट होता है। अब मैं इस बटन के ऊपर होवर करूँगा तो जो स्टेट है वो देखो चेंज होके कलर में आ रही है, ब्लू कलर में। मैं क्लिक करूँगा तो डिसेबल्ड स्टेट में ये आ गया है, ठीक है। होवर पे जो कलर है वो दिख रहा है एंड क्लिक पे जो डिसेबल्ड स्टेट है वो हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया इंटरेक्शन, हमने कैसे प्रोटोटाइप में यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप और भी HTML के एलिमेंट्स पे या HTML के जो भी आप डिज़ाइन करते हो, जैसे फॉर्म एलिमेंट्स हो गए हैं, फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर भी आप इंटरेक्शन ऐड कर सकते हो क्योंकि उसमें भी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। अब हम लास्ट का जो सेक्शन है वो क्रिएट करेंगे, और उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली ये एक और सेक्शन क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे मैं आपको ऐसे ड्रैग करके दूंगा। इसमें आप फिल डिज़ाइन पे बेसिकली आपको आना है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर जो भी कलर है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। और वापस से आप सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इनको ड्रैग कर सकते हो। मैं बेसिकली आपको मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिया है कैसे करते हैं। अब मैं इसको सीधे डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके इधर लेके जाऊँगा, ठीक है। जो हमने एक और सेक्शन बना दिया है। आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बनाया रखा था, आपको बस देखना है। इसके नीचे जो लेयर थी वो लेयर को मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। आप जो भी लेयर को आपको डिलीट मारनी होती है आप सिंपली क्लिक करोगे, उस पर सेलेक्ट करोगे और डिलीट मार दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन तैयार हो गया है और ऑलमोस्ट हमने पूरा क्रिएट कर दिया है, राइट। तो हमने सीखा, ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। ये हैंड टूल का यूज आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। कमेंट्स के लिए आपको इस जहाँ पे भी जिस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ, जिसके साथ आप टीम में काम कर रहे हो, तो आप सिंपली क्लिक करके उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप @gmail के साथ उसका एड्रेस डाल दोगे तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था कुछ बेसिक से हमने चीज़ों को पढ़ा और हमने बनाया एक बेहतर सी वेबसाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक नई क्लास में। आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये फिग्मा का जो URL है डिज़ाइन का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको गेट कर सकते हो और इसी का यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। प्लीज़ अगर आप नए हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।